मैं चाहूँगी अगर इससे 50 लोग भी इससे प्रेरित हो जाएं तो भी बहुत अच्छी बात होगी। और ये बहुत समय से दकियानूसी सोच हमारे समाज में चली आ रही थी, तो ये अब 2 परिवारों ने मिलकर ये इस चीज़ के खिलाफ वो किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ जी थैंक यू। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और हम खड़े हैं लाडपुर गांव में, जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का गांव है। यहाँ एक विशेष बात यह है कि आज इस समाज में जहां दहेज के ऊपर कितने केस चल रहे हैं, दहेज की किस तरह घटनाएं घट रही हैं, बेटी को ब्याहने में एक माँ बाप किस तरह से परेशान हो रहे हैं, उस समय में इस कलयुग में एक परिवार ने बिना दहेज लेने और बिना दहेज देने लड़के वालों ने एक प्रण लिया है और वहाँ इस तरह की शादी की जा रही है। आज बिना दहेज रहित शादी यहाँ पे की जा रही है। हम बात करवाएंगे वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों से कि किस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया और समाज को क्या ये संदेश देना चाहते हैं। तो मिलवाते हैं इन दोनों परिवारों से। में केवल 1 रुपये चांदी का सिक्का दिया गया है। सिक्का रखो, सिक्का तो रखो, ये रखो साइड। पत्रिका दादा यही में हाथ लगा लो, पत्रिका यही में पत्रिका ये बड़ी वाली। हाँ, ये सामने बॉक्स में 1 चांदी का सिक्का और मिठाई का डिब्बा देते हुए लगन का कार्यक्रम किया गया। एक चांदी के सिक्के से लगन पूजा गया। सामने की डाल था दादा, सिक्का ऊपर निकल दी, सिक्का ऊपर निकल दी। देख लीजिए, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। इसको फोटो आराम से। देख रहे हाथ लगा पीछे सीधे खड़े हो, पीछे खड़े हो। घास से धूप से अपना में लेना, बस बस घनी ले लीजिए। हाँ बुआ, साथ कर बुआ। आपको बता दें कि इस शादी में
इन दोनों ही पक्षों को एक दहेज विरोधी मिशन जो टीम चलाई गई है गोमला से, उनके अध्यक्ष भी यहाँ हमारे साथ आए हुए हैं और उनकी पूरी टीम भी यहाँ आई हुई है और वो इन दोनों ही पक्षों को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह समाज में इस तरह का कदम उठाने वाले दोनों ही पक्षों के बड़ाई के पात्र हैं और दोनों को ही सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पगड़ी पहनाकर। और साथ में जो इन्होंने भात लिया है वो भी बगैर लेन देन के किया है, 1 रुपये से ही, तो भातई को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है कि इस तरह की प्रथा को ये एक अंजाम दे रहे हैं और एक समाज में एक अच्छी पहल कर रहे हैं। तो ये पक्ष आपको बताते हैं, लड़की पक्ष, लड़का पक्ष और भातई तीनों ही पक्ष हमारे साथ बने हुए हैं और ये टीम जो दहेज विरोधी मिशन टीम चलाई है वो टीम भी हमारे साथ बनी हुई है। बात करवाएंगे जल्दी ही आपकी इनसे, उन परिवारों से। तीनों ही परिवार हमारे सामने है, भातई भी, लगन देने वाले भी और लगन लेने वाले भी। तो बात करवाएंगे किस तरह से इन्होंने ये काम किया और क्या इस चाहते हैं, क्या इस समाज में एक संदेश देना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई थोड़ा नजदीक आ जाओ, बिल्कुल नजदीक आ जाओ। दहेज विरोधी जो संस्था है इसके संपर्क में आया था, और नजदीक आ जाओ जी। तब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं अपने बेटे की शादी बिना दहेज करूंगा जी। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि सभी लोग अपने बेटों की शादी में दहेज ना लें। दहेज लेना और देना ये एक बहुत बड़ी बुराई है। इसको मिटाने के लिए सबसे पहले बेटे वालों को सोचना पड़ेगा। दहेज देना मजबूरी होती है और दहेज लेना जो है वो एक इच्छा होती है। और ये भी एक हास्यास्पद बात है कि लोग दुनिया भर का रिंग और मतलब सासू का, ससुर का और बहनोई का पता नहीं किस किस का रिंग मंगा लेते हैं, 5-7 तोला सोना मंगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमने तो 1 रुपये से शादी की है जी। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी अपनी बेटों की शादी बिना दहेज करें जी, ताकि समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए इसकी। जी ये बात करें हम, क्योंकि आपने जैसे कि आपने कदम उठाया है दहेज ना लेने का, तो आपके परिवार से भी किसी ने जिस तरह की रोक टोक या आपके जो समधी हैं जो लड़की पक्ष के हैं उन्होंने कहा हो कि भाई हम तो देना चाहेंगे, समाज में हमें रहना है, या और हमारे भाईचारे में किसी ने दहेज दिया है, इस तरह की कोई समस्या आपके सामने नहीं आई? नहीं, मेरा खुद ही जब लेने का दिल नहीं था दहेज का जी, तो जब मैं लेना ही नहीं था तो फिर कोई किसी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये फर्क उन्हीं को पड़ता है जिनका दिल होता है दहेज लेने का। ये तो बहुत हास्यास्पद बात है कि लोग कहते हैं कि नहीं हमने तो लेना नहीं चाहते तो उन्होंने जबरदस्ती कोई किसी को दे सकता है। मैं तो ऐसे मानता हूँ कि रिश्वत कोई किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकता जी बिल्कुल। रिश्वत जब आदमी के दिल में लेने की होती है तब आगे वाला रिश्वत देता है, और जब लेने वाला के दिल में है नहीं रिश्वत तो रिश्वत को नहीं लेता जी बिल्कुल। इसी तरीके से दहेज जब लेने के दिल में होती है तभी दहेज बेटी वाला देता है। अगर दहेज लेने के अगले बेटे वाले के मन में नहीं है तो बेटी वाला दहेज नहीं देगा जी। देना कोई नहीं चाहता, देना कौन चाहता है जी, लेकिन ये तो मजबूरी है उनका देना, तो ये सच्चाई है। और देखिए किस तरह का कदम इन्होंने उठाया और उनके विचार आपने देखे। एक वरपक्ष होते हुए एक लड़के के पिता ने इस तरह का कदम उठाया है कि दहेज ना लेकर शादी करें, जो कि समाज में एक संदेश देने वाला काम इन्होंने किया है। कल को इस तरह की और भी बेटियां हैं तो उनको भी, परिवारों को काफी इससे लाभ होने वाला है कि इस तरह के कदम जब हमारे बीच में लोग उठा रहे हैं तो वो भी आगे ले इस काम में और आगे आए। हम बात करवाएंगे, यहाँ हमारे साथ इनके बातें भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करवाएंगे। नमस्कार जी। आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं ग्राम जुनाचापुर से हूँ। डोमेड़े मेरी सिस्टर भी आई है और मेरे बहनें उन्हें दोनों भांजों की शादी में एक सिक्का लिया है। ये मुझे अति खुशी की बात है जी। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। मेरे बहनें जैसे अगर सभी के बहनें मिल जाए तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी जी। बस मैं तो यही कहना जी, चाहता हूँ। थैंक यू। और अब हम बात करवाएंगे वधू पक्ष से, लड़की के पिता से, कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। सर नमस्कार, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा जोर से बोलना। सर जो ये शादी कर रहे हैं आप, हाँ जी बताइए। तो किस तरह से, जैसे आपके रिश्तेदार हैं जो लड़के के पिता हैं, उन्होंने क्या किसी तरह की कोई मांग या किस तरह से आपका ये रिश्ता हुआ और आपने बगैर दहेज की शादी का प्रण लिया और इस तरह से ये काम किया? नहीं, बच्चों ने आपस में एक दूसरे को पसंद किया और मैंने श्री लाल सिंह जी से कहा कि भाई हम जैसे आपके भाई इनको रिंग, तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे को 1 रुपया चाहिए, मैं कोई दहेज बिल्कुल भी मैं नहीं लूँगा जी। तो बच्चे पढ़े लिखे तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई अपनी बेटियों को सब पढ़ाएं जी और उनको इस काबिल बनाएं कि माँ बाप को दहेज देने की कोई नौबत ही ना आए जी। और ऐसे रिश्तेदार सबको मिले जी। बस यही मेरी जी, थैंक यू।
यहाँ पे हमारे साथ बने हुए हैं लड़की के दादाजी, वो भी कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। जी क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि जो मैं तो बचपन से ही इसी ख्याल का आदमी हूँ कि किसी भी लड़के वाले ने लड़की वाले के ऊपर दबाव दे करके दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लड़की वाले के भी बच्चे होते हैं, उसमें भी कपड़े भी चाहिए, दूध भी चाहिए। अब वो सारा लड़के वाला लड़की की लड़की दे और वो माल भी ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। भाई लड़की पाल पोस के देता है और फिर वो दान भी लेता है, और सारी लड़की सारी उम्र उसके ही घर कमाती है, तो ऐसा लड़के वाले ने कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ जी, थैंक यू। तो हमारे साथ उस लड़की की बहन भी बनी हुई है जिनकी आज शादी है, आज लगन है जिनका, वो भी कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह का कदम इनके परिवार ने उठाया है जो एक लड़कियों के लिए मिसाल बना है, और आगे भी उनके पेरेंट्स इस तरह का कदम उठाए, तो ये भी कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? आयशा। आयशा हाँ जी। जी, क्या कहेंगे आप आज इस तरह से शादी कर रहे हो अपनी बहन की बगैर दहेज के? हाँ जी, तो पहली बात ये बहुत ही अच्छी बात जोर है, से बोल, जोर और जो भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं सबको मैं चाहूँगी अगर इससे 50 लोग भी इससे प्रेरित हो जाएं तो भी बहुत अच्छी बात होगी। और ये बहुत समय से दकियानूसी सोच हमारे समाज में चली आ रही थी, तो ये अब 2 परिवारों ने मिलकर ये इस चीज़ के खिलाफ वो किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ जी, जी, थैंक यू। तो अभी आपको मिलवाया इन दोनों परिवारों से, अब बात करवाएंगे जो दहेज विरोधी मिशन टीम आई हुई है यहाँ पे इन दोनों परिवारों को सम्मानित करने के लिए। उनसे हम विचार जानेंगे कि किस तरह से ये कार्यक्रम करते हैं अपना। सुना है ये दहेज विरोधी जो टीम है ये गरीब बेटियों की शादियां भी करवाते हैं बिना कुछ खर्चा लिए दिए, तो इनसे हम बातचीत करवाएंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं और क्या इनका ध्येय है। सर नमस्कार। ये अपने दहेज विरोधी टीम जो आई है उनसे सदस्य हैं, उनसे हम बात करवाएंगे। सर किस तरह से आपकी टीम काम करती है और किस तरह से आज यहाँ आना हुआ, थोड़ी नजदीक आ जाओ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आपने अपना टाइम निकाल कर और हमारे पास इन लोगों के बीच में आप पहुँचे जी, तो मैं आपका सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ जी। दूसरा, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरी दहेज मिशन की तरफ से सभी को नमस्कार। और आगे जो इन्होंने लाल सिंह जी ने जो ये 1 रुपये लेकर जो ये मिशन को बुलाया यहाँ और उनका सम्मानित किया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत ये आती है कि भाई दहेज लेना सभी लोग या देना 5-7 मिनट जाओ बिना खड़े बना जो देना चाहते हैं, 2 मिनट लेकिन जो लेने वाले नहीं मिलेंगे तो देंगे किसको जी। और वो काम लाल सिंह जी ने आज किया है, तो सबसे पहले मैं लाल सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ और उन्होंने जो मिशन का मान सम्मान किया उसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी, थैंक यू। अभी बोलोगे सर, क्या कहेंगे आप जो आपने मिशन चला रखा है दहेज विरोधी मिशन, इसके बारे में और किस तरह से आप यहाँ आना हुआ आपका और क्या कार्यक्रम रहा? ये लाल सिंह जी हमारी टीम के मेंबर हैं जी, दहेज विरोधी मिशन के मेंबर हैं, और इन्होंने अपने लड़के की शादी की है जिसमें इन्होंने 1 रुपया लिया है, और ये एक समाज के लिए मिसाल है। जब लेने वाला ही नहीं होगा तो देने वाला किसको देगा? जी बिल्कुल। तो इन्होंने 1 रुपये से अपनी बेटे की शादी की है और 1 रुपये से ही सब प्रोग्राम लिए हैं, बात में भी 1 रुपया लिया है जी। तो ये एक समाज में मिसाल जाती है कि सब लोग इससे जागरूक हों और सीखें कि किस तरह से शिक्षित आजकल समाज आगे बढ़ रहा है। तो ये दहेज एक कुरीति है, इसको मिटाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। तो इसमें एक मान सम्मान लड़कियों का बनता है, जो 1 रुपये शादी लेता है तो वो लड़की भी समाज में भी और अपने परिवार में भी मान सम्मान करेगी जी। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है और इस तरह से इस मिसाल को फॉलो करना चाहिए। तो जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। काम करती है और किस तरह गरीब बेटियों की शादी करते हैं ये सर नमस्कार। नमस्कार सर। सुना है कि आप गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं, तो क्या प्रोसेस है उसका, किस तरह से शादी करवाते हैं? क्या कोई भी व्यक्ति शादी करवा सकता है? किस तरह से आपसे संपर्क करें और किस तरह से आप शादी करवाते हैं वो थोड़ा बताएं। मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो सर मैं आपके इस जो है चैनल को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये जो है हमारे द्वारा चलाई गई एक मुहिम, समाज सेवा का एक मिशन है। इसके समाचार जहां भी आपको खबर मिलती है कि भाई वहाँ ये हो रहा है
वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे इस समाज में ये बुराई है, इसको हर आदमी चाहे तो मिट सकता है। इसका सरल तरीका है कि पहले अपने आप सुधरो, फिर औरों का सुधार करो। आप लेना बंद करो, लेने वाला नहीं लेगा तो अगला देने वाला किसको देगा? बात खत्म। हम गरीब परिवार की बच्चियों की शादी जो हमारे मिशन के मेंबर बनते हैं, मात्र साधारण मेंबर 1100 रुपये बनाते हैं और उनसे जो फीस आती है उस पैसे से गरीब परिवार की बच्चियों की शादी करते हैं। सारा देन लेन खान पान जो भी व्यवस्था होती है सब मिशन की तरफ से होती है। बेटी वाला का कोई पैसा नहीं लगता। और एक एप्लीकेशन दे दो, 18 साल से ऊपर की बच्ची हो और उसके अंदर रिश्ता उसने कर रखा हो, ब्याह हम निकलवाएंगे और उसे आगे खत तो सारो मारो, मतलब फेर पाटो करण तक। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।